आज की इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज़ की रियलिटी के बारे में। कोई कंपनी बड़ी तो बन जाती है, लेकिन उसके इनसाइड द एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट क्या है, वो चीज़ें आज मैं इसमें आपको बताऊंगा। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एमएनसी बोलते हो, ये बाहर से बहुत बड़े ब्रांड होते हैं बहुत। तो दोस्तों, जब आप इनसाइड द कंपनी जाते हो तो वहाँ पे एनवायरनमेंट आपको दूसरा देखने को मिलता है। यानी कि जो आप सोचते हो ना बाहर से, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट एकदम होता है, बिल्कुल अंदर देखने को नहीं मिलता है। इन केस अगर आप प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे हो किसी दूसरे, मान लो एबीसी कंपनी है और उसने आपको हायर किया है किसी XYZ कंपनी के लिए, अगर आप प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे हो तो ये मान लो कि आपकी जॉब खतरे में है, क्योंकि XYZ जो कंपनी है वो पता नहीं है वो ABC कंपनी को कब मना कर दे कि नहीं, अब मुझे आपसे सर्विस नहीं लेनी है। अब वहाँ पे हज़ारों लाखों कैंडिडेट होते हैं और हज़ारों लाखों एम्प्लॉय होते हैं ना वहाँ पे कंपनी के अंदर। तो अब उसके पास ABC कंपनी के पास इतने प्रोजेक्ट कहाँ से आएंगे कि सबको वो एक दूसरी जॉब दिलाएं, एक दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव करें। लेकिन होता क्या है, उसमें कई एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन करके चले जाते हैं, कई लोगों का टर्मिनेशन हो जाता है और कई लोगों को जॉब मिल जाती है। अब पता चले आपका नंबर जॉब लगने में भी आ सकता है, आप रिज़ाइन भी कर सकते हो और आपका नंबर टर्मिनेशन में भी आ जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और कोशिश करो कि आप कंपनी के ऑन रोल एम्प्लॉय होने चाहिए। सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी पेरोल नहीं होना चाहिए, कंपनी के ऑन रोल एम्प्लॉय होने चाहिए। प्रोजेक्ट बेस काम करने पे अगर आप थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी एम्प्लॉय हो तो उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। पहले उनके जो अपने एम्प्लॉय होते हैं, जो उनके पेरोल पे एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको पहले कंसीडर किया जाता है और उनको पहले जॉब दिलाने की कोशिश की जाती है, बाद में फिर सेकेंड पार्टी, बाद में फिर थर्ड पार्टी। तो मेरे दोस्त, आप ये कोशिश करो कि जो आपकी जॉब हो वो कंपनी के ऑन रोल पे हो। और बाकी फिर मैं बात करूँ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ भी थोड़ा सा खतरा होता है जॉब का। अगर आप 50-100 एम्प्लॉय हैं जिस कंपनी में वहाँ जॉब कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट टर्मिनेशन मिलता है। अगर कंपनी लॉसेस में हो गई, कुछ भी होगी, तो वहाँ पे एम्प्लॉय निकालना शुरू कर देते हैं। बट हाँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं अगर आपको बताऊँगा तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो आपका जो MD है उसको भी पता चल रहा है कि बंदा काम कितना कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो आपको हाइक में ज़्यादा होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल उन्हें 3 करोड़ का अगर बेनिफिट हो गया ना, तो 100% आपको वो हाइक दे देंगे सैलरी में। लेकिन अगर MNC कंपनी में 10 करोड़ का भी बेनिफिट हो गया, आपको 1 साल के पहले हाइक नहीं मिल रहा। लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में अगर 3 करोड़ का बेनिफिट हो गया तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ में हाइक दे देंगे। लेकिन MNC में ये नहीं है, आपको हाइक मिलेगा वही 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद। अरे कई MNC कंपनी जैसी हैं जो मतलब सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी पे लेके क्लियरली मेंशन होता है ऑफर लेटर पे कि आपको 12 महीने में, 18 महीने में ऑन रोल मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप अंदर चले जाते हो 2-2 साल, 3-3 साल, 4 साल, 5-5 साल हो जाता है, कंपनी का ऑन रोल नहीं मिलता, वो नहीं देते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, ट्राई करो कि कंपनी के ऑन रोल पे जॉब करो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। इस पर रियलिटी बेस पे वीडियोस बहुत ज़्यादा आते हैं।